ठीक है, तो टॉपिक कौन सा है आज का? बिजली का गिरना। ठीक है, तो बिजली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से गिरती है ना। पहली होती है बादल से बादल में, बादल से इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्लाउड टू क्लाउड, है ना, बिजली का गिरना। सेकंड होती है उसी बादल में, नहीं, यानी इंटर क्लाउड। और तीसरी होती है क्लाउड टू अर्थ, टू अर्थ। ये क्लाउड टू अर्थ यानी बादलों से धरती पे गिरना, इसी बिजली को अपन आज समझेंगे कि किस कारण गिरती है। नहीं, तो अभी मैं तुम लोगों के सामने बादल बना देता हूं, ठीक है। अब ये बादल किस चीज के बने होते हैं, ये एक नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं, फिर पानी कैसे गिरता है। हाँ, वो फिर बाद में पूछ लूंगा मैं तेरे से। नहीं, अभी अपन बिजली का देख लेते हैं, ठीक है। तो जब बादल आपस में, क्योंकि बादल कोई एक तो होता नहीं है, बादल कितने बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो हवाओं के कारण इधर उधर भी जाते हैं, है ना। ठीक है, सामने देखेंगे सभी। तो हवाओं के कारण इधर उधर जाते हैं वो, तो होता क्या है कि उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। आवेश 2 प्रकार का होता है, ऊपर की ओर होने वाला आवेश धनावेश कहलाता है, और नीचे वाला ऋणावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। अब हर बादल के अंदर होता है ये, है ना। अब ऊपर का धनावेश होता क्या है कि जब हवाएं चलती है तो ये ऊपर का धनावेश वातावरण में मुक्त हो जाता है ना, तो ऋणावेश अकेला रह जाता है। अब ये बेचारा क्या करता है, इसका जोड़ीदार ढूंढने के लिए अर्थ की तरफ आता है, ये धरती की तरफ आता है। अब धरती पर भी हवाएं चल रही होती है उस समय, है ना, और धरती पे हवाएं चल रही होती है, तो यहां पर भी वही आवेश उत्पन्न होता है, ऊपर की ओर धनावेश और नीचे की ओर क्या होगा? ऋणावेश। यहां ऊपर की ओर धनावेश था, वो तो गया। अब अर्थ का जो ऋणावेश था, ये ऊपर धनावेश के नीचे वाला, ये अर्थ खींच लेता है, यानी धरती खींच लेती है इसे, ठीक है। अब धरती खींच लेती है तो इसका धनावेश भी अकेला ही रह जाता है। ये जोड़ीदार को ढूंढने के लिए घूमता है, ये जोड़ीदार को ढूंढने के लिए घूमता है, और ये दोनों जहां पे इनकी मुलाकात, संपर्क होने वाला होता है, वहां पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आते हैं, इसलिए हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। आया समझ में? ये ऋणावेश धरती पर आता है ना, धनावेश की तलाश में। अब ये पूरी बिजली जब आती है, बिजली गिरती हुई तब दिखाई देती है हमें, तब जबकि ये ऋणावेश धनावेश के लिए यहां पे आता है। इतना सब क्लियर? अब ये 2 तरह की और बिजलियां होती है बादल से बादल में। अब तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सी बार कि एक बादल से दूसरे बादल में भी बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। वहां पर भी ऐसा ही होता है, वहां पे बादल बहुत तेज गति से इधर से उधर जा रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनका धनावेश वातावरण में मुक्त हो जाता है, और वो अपने पेयर्स को ढूंढने के लिए एक बादल से दूसरे बादल में, है ना, उनके जो आवेश होते हैं वो एक बादल से दूसरे बादल में ऐसे ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही खुद के बादल के अंदर भी होते हैं, इंटर क्लाउड बादल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन अपन पढ़ क्लाउड टू अर्थ रहे हैं ना। अब देखो, ये तो इतना क्लियर। अब बिजली सबसे ज्यादा गिरती हुई कहां देखी है तुम लोगों ने? कौन सी जगहों पे ज्यादा गिरती है बिजली? पेड़ पे ज्यादा गिरती है, बिजली के खंभों पे ज्यादा गिरती हुई देखी होगी तुम लोगों ने, है ना। बिजली के खंभों पे ज्यादा गिरती हुई देखी होती है। ये क्या, इसका कारण क्या होता है पेड़ों पे, कि बहुत सारे पुराने पेड़ होते हैं जो दुधारू पेड़ होते हैं, जिसके अंदर दूध होता है, जिनके अंदर नमी होती है, जो गीले होते हैं, है ना। हवाओं के कारण उनमें भी आवेश उत्पन्न होता है ना। सेम कंडीशन, सेम थ्योरी वहां पर भी लागू होती है कि उनका एक आवेश तो धरती खींच लेती है, बचा एक अपने जोड़ीदार की तलाश में रहता है, तो ऊपर का जो ऋणावेश होता है वो उस तलाश में गिरता है वहां पे,
तो इसलिए हमें लगता है कि ये पेड़ के ऊपर गिरा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो अपने पेयर्स की तलाश में आता है, वहां पे अपने जोड़ीदार की तलाश में आता है ना। तो बिजली गिरती है तो तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेड़ों से दूर रहना चाहिए ना, पेड़ों से दूर रहना चाहिए, और एक बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए ना, बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए नहीं। और क्या करना चाहिए? हमें पक्के मकान के अंदर चले जाना चाहिए। बिजली जब गिरती है तब क्या क्या करते हो तुम लोग? मुझे गिनाओ। हाँ, कान बंद कर लेना चाहिए उस समय, पक्के मकान में चले जाना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए, है ना। और बिजली जब गिरने वाली होती है तब वो कौन कौन से संकेत देती है हमें? हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आता है उस समय? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले तो बाल खड़े हो जाएंगे, फिर हाथों में झुनझुना ऐसा लगने लगेगा, हाथों और पैरों के बाल खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये सब अगर ये हरकतें अगर हो रही है तो अपन को कान बंद करके किसी पक्के मकान के अंदर आके बैठ जाना चाहिए, है ना। कान बंद करने का कारण ये होता है कि उसकी आवाज का जो डेसिबल होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। उससे खतरा ये होता है कि उसकी वजह से हमारे कानों के पर्दे जा सकते हैं, है ना। इसलिए कानों को बंद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दूसरा कारण होता है कि बिजली पहले चमकती हुई दिखाई देती है और आवाज बहुत बाद में आती है। इसका क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा कारण है कि बिजली की गति क्या होती है? बिजली की गति तेज होती है। बिजली जो लाइट होती है ना, अपने तुम्हारे घरों में लाइट आती है, वो ज्यादा होती है उसकी गति, वो पलक झपकते ही आ जाती है ना। कहीं पे भी है, वहां जहां से लाइट चालू करोगे इतनी देर में सब जगह हो जाएगी। लेकिन आवाज की गति कम होती है ना। आवाज की गति कम होती है नहीं। बातें करते की गति कम होती है, यानी जब बिजली चमकती है तो आवाज क्यों होती है? उसका भी एक कारण होता है कि जब बिजली चमकती है तो उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है ना। उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो तापमान अगर ज्यादा होगा तो वो जहां से गुजरेगी वहां की हवाओं को गर्म कर देगी। हवा अगर गर्म होगी तो हवा गर्म होने पर दूर हो जाती है। अगर वो दूर हो जाएगी तो वहां पे उपस्थित थोड़ा बहुत पानी के संपर्क में आने से वो कड़कड़ाहट की आवाज आएगी, क्योंकि वो पानी को जलाएगी गर्मी, है ना। इसलिए वहां पे वो बहुत ज्यादा आवाज होती है। अब इसमें क्या है, एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने क्या बनाया है? एक रोड का निर्माण किया है, लाइटिंग कंडक्टर। क्या बनाया है इसने? लाइटिंग कंडक्टर बनाया नहीं? क्या बनाया? हाँ, लाइटिंग कंडक्टर एक रोड होती है जो घरों पे या किसी टावर पे लगी हुई देखी होगी तुम लोगों ने। वो ये ऐसा काम करती है कि वो ऊपर से जो बिजली गिर रही होती है वहां का ऋणावेश जब नीचे आ रहा होता है तो उसे अपने अंदर अवशोषित करके तीव्र गति से जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर पहुंचाना होता है ना। जैसे अपने घरों में बिजली आती है तो अपन क्या अर्थिंग लगाते हैं? नहीं, अर्थिंग इसीलिए लगाते हैं कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से जल्दी हम अर्थिंग के थ्रू, डिप्पी में भी लगा हुआ होता है एक अर्थिंग, इसी कारण होता है वो कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से जल्दी अर्थ के अंदर पहुंचा दे ताकि कोई हानि ना हो, किसी को करंट ना लगे, ठीक है। तो ये लाइटिंग कंडक्टर इसने बनाया है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जब बिजली गिरती है ना, बिजली का तापमान होता है 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड,
है ना। इतना ज्यादा तापमान होता है जब बिजली गिरती है ना, तो 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक सूरज के तापमान का 10 गुना होता है। अपन सूरज का के पास जाके उसका तापमान भी सहन नहीं कर सकते, उससे 10 गुना ज्यादा तापमान होता है ये। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए होता है, ये 0.005 मिली सेकेंड्स के लिए होता है ना। तो ये इतने कम समय के लिए होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ये अगर लंबे समय तक हो तो ये तो किसी को रहने ही नहीं देगा, सबको कौवा बना देगा, है ना। ये आ गया बात समझ में इतनी। धरती से 10 से लगा के पृथ्वी से 10 किलोमीटर से लगा के 10 किलोमीटर है ना, दस किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर से लगा के 16 किलोमीटर तक, है ना, तक बादल होते हैं। क्या होते हैं? बादल। 10 किलोमीटर से लगा के 16 किलोमीटर तक का दायरा बादलों का होता है ना। इसी में बिजली, इसी में घर्षण के कारण बिजली चमकती है ना, ऋणावेश धनावेश बनते हैं। पृथ्वी पर भी हवाओं के कारण ऋणावेश धनावेश उत्पन्न होता है ना। तो ये एक और पॉइंट हो गया तुम्हारा। अब जो ये 16 किलोमीटर का दायरा है बादलों का, काय का दायरा है ये? बादल का। ये बादल का जो यहां का तापमान होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, ना, इतना कम हो जाता है वहां। इतना कम तापमान होता है, ठीक है। तो ये